हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर सिविक्स, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लॉज। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज लॉज, लाइक दिस। ये बच्चा सोच रहा है कि लॉ क्या है। ओके, ही इज सेइंग व्हाट आर लॉज, हाउ लॉज चेंज्ड, व्हाई एंड आर द लॉ आर सेम, प्लीज टेल मी अबाउट। तो यहाँ पे टीचर आपको समझा रहे हैं जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे ही। ओके, I will clear your doubts. So now let's study about law briefly. So in this chapter or in this revision lecture, we will study these topics, these 4 topics. First is, do law apply to all? How do new laws come about? Unpopular and controversial laws. And what should we as a citizen do understand such circumstances? Okay, तो पहला है लॉ सब पे अप्लाई होता है क्या, दूसरा नया लॉ कैसे आता है, तीसरा अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉ जो हमने सुना नहीं है और जो थोड़ा मुश्किल से लॉ बना हो उसके बारे में, और लास्ट वाला व्हाई शुड वी एज सिटीजन, हम एक नागरिक के तौर पे किस सर्कमस्टांस के थ्रू लॉ को देखते हैं। चलिए, सो व्हाट डज रूल ऑफ लॉ मीन्स। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है, कंट्रोल पर लॉ या फिर गवर्निंग एज पर द लॉ। अब सिंपल, डू लॉ अप्लाई टू ऑल, सिंपल आंसर यस, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून के नज़र में सब बराबर है। ठीक है, तो सब पर लॉ लागू होगा, कानून लागू होगा। नाउ लॉ कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट, लॉ किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, रिलीजन पे, कास्ट पे और जेंडर पे, मेल और फीमेल। चाहे आप कोई भी एक मिनिस्टर है, रिच है, पुअर है, मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी हो, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। लाइक दिस रिच, पुअर, दिस इज मिनिस्टर एंड दिस इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज मिस्टर प्रणब मुखर्जी। तो सब लोग बराबर हैं लॉ में। नाउ रीजन फॉर इंक्लूडिंग लॉ ऑफ इक्वालिटी, देखो क्या रीजन था। एक सेडिशन एक्ट आया इन द ईयर 1870। इंडियन नेशनलिस्ट, जो इंडिया के जो नेशनलिस्ट थे, जो भी बड़े बड़े नेशनलिस्ट थे जो इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना चाहते थे, ओके, उन्होंने फोर्स किया ब्रिटिशर्स को कि इक्वालिटी होनी चाहिए। ब्रिटिशर्स और इंडियन के बीच में इनइक्वालिटी है, तो इक्वालिटी होनी चाहिए, हमको अभी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। 1870 तक बेटा क्या है कि सब लोग एजुकेटेड हो गए थे। ठीक है, अगर मैं 1800 के पहले की बात करता हूँ, इससे अगर पीछे हम जाएं तो इंडियंस इतने एजुकेटेड नहीं थे। लेकिन 1870 की अगर मैं बात करूँ तो जो इंडियंस है वो सारे एजुकेटेड थे और उनको भी पता था, क्योंकि वो सब इंग्लैंड और दूसरी कंट्रीज़ में जाकर बैरिस्टर बन गए थे, वकीलाइत करके आ रहे थे धीरे धीरे। ठीक है, तो उनको पता चलने लग गया था कि हमारे साथ जो हो रहा है वो कुछ ख़राब हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सो दे एक इक्वालिटी लॉ बनाने की बात की गई इन द ईयर 1870, तो तब से ये स्टार्ट हो गया। ओके, लाइक दिस टुडे ऑल्सो एवरी ईयर न्यू लॉ आर पास्ड, वैसे ही रोज़ हमारे देश में हर नए नए लॉ बनते रहते हैं। नाउ क्वेश्चन इज रेज्ड, हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट न्यू लॉ इज नेसेसरी। लोगों को कैसे पता चलता है या फिर वो कैसे सोचते हैं कि अभी हमें लॉ लेके आना चाहिए नया, या फिर उसमें थोड़ा बदलाव करना चाहिए। देखो, हाउ डू न्यू लॉ कम अबाउट। First, when problems are faced by people, they raise the need of particular law through media like TV, channel, newspaper, आजकल सोशल मीडिया भी हो गया है। तो जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो वो अपनी आवाज़ उठाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, और वो अपनी बात किसके थ्रू पहुंचाते हैं, सरकार के पास, टीवी चैनल के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, सोशल मीडिया हो गया, ट्विटर हो गया, आजकल तो बहुत कुछ है। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज सिटीजन प्ले अ क्रूशियल रोल इन कमिंग ऑफ न्यू रूल्स। तो जो भी लॉ बनेगा वो सिटीजन को ध्यान में रखकर, जो नागरिक है उनको ध्यान में रखकर बनेगा। आप देख सकते हैं ये लोग परेशान हैं और ये यहाँ पे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। सो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ कमिंग ऑफ न्यू लॉ, क्या प्रोसीजर है। व्हेन पीपल फील दैट देयर इज अ नीड ऑफ लॉ, दे गो टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, NGOs हैं, या फिर पर्टिकुलर वो डिपार्टमेंट है जिसके रिगार्डिंग इनको प्रॉब्लम है, तो सब लोग मिलके वहाँ जाएंगे। देन सेवरल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस ऑन कंप्लेंट एंड देन प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ लॉ। फॉर एग्जांपल, पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर NGO के साथ सब मिल गए और वो उनको भी लगा कि हाँ भाई ये सीरियस प्रॉब्लम है, तो वो सारे मिलके एक ड्राफ्ट करेंगे। एक ड्राफ्ट का मतलब एक कंप्लेंट लिखेंगे
और उसको भेजेंगे ताकि वो लॉ बने, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम. द ड्राफ्ट इज देन सेंड टू द मिनिस्टर. जो उस डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर होंगे उनको वो ड्राफ्ट भेजा जाएगा लोगों के द्वारा. ड्राफ्ट का मतलब जब ड्राफ्ट भेजा जा रहा है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है. वो सारे मिलके ड्राफ्ट कंप्लेन लिखकर ड्राफ्ट करके उसको भेज देंगे लॉ बनाने के लिए. मिनिस्टर के पास जाएगा, मिनिस्टर उसको देखेंगे, उनको अगर सही लगेगा तो वो इंट्रोड्यूस एज ए लॉ करेंगे. इंट्रोड्यूस कहाँ करेंगे? लोकसभा में, पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है. देन द वोटिंग ऑफ सेवरल मिनिस्टर ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेस. फिर सबकी वोटिंग ली जाएगी जो वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वगैरह हैं उनकी, और इस तरीके से ये लॉ पास होगा अगर सबने पॉजिटिवली इसको रिस्पॉन्स किया है तो. इट इज़ इफ़ नाउ अगर ज़्यादा लोगों ने इसको अप्रूव कर दिया, वोट दे दिया है, तो वो अप्रूव हो जाएगा लोकसभा से, ठीक है. इट इज़ सेंट टू द कमेटी फॉर फर्दर प्रोसीजर. एक कमेटी बना दी जाएगी, उसमें और ज़्यादा क्या क्या अच्छी चीज़ें लॉ में डालने के लिए, जो कानून बन रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें और एडिशन करने के लिए या फिर क्या क्या सब्ट्रैक्शन करने के लिए, जो भी वो देखते हैं उसके हिसाब से. नाउ वंस इट गेट अप्रूव्ड बाय द कमिटी देन इट इज़ सेंट टू द राज्यसभा. ओके, वहाँ पे भी यही सिस्टम होता है. अब लोकसभा से जो जो बिल है, जिसको हम लॉ नहीं बोलेंगे अभी, बिल बोलेंगे, ठीक है. जो प्रस्ताव भेजा जाता है उसको हम बिल बोलते हैं. तो जो बिल है पहले लोकसभा पे आया, फिर लोकसभा से कमेटी पे गया, कमेटी ने उसको राज्यसभा में भेजा है, वहाँ पे भी मिनिस्टर्स ने वोटिंग कराई, और फिर जब ये सब दोनों, अब राज्यसभा की भी एक कमेटी है, कमेटी 2, उसने भी इसको अप्रूव कर दिया. अब इसको कहाँ भेजा जाएगा? प्रेसिडेंट के पास. ओके, अगर प्रेसिडेंट ने इस पर साइन कर दिया, अप्रूव कर दिया, तो ये नया लॉ बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं एक्ट, ठीक है. और अगर साइन नहीं किया तो वो बिल ही रह जाएगा. बिल का मतलब होता है एक प्रस्ताव, ठीक है, ठीक है. बिल का मतलब होता है एक प्रस्ताव. तो बिल से एक्ट बनने में हमको सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रेसिडेंट का सिग्नेचर. प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना पड़ेगा. नाउ अनपॉपुलर एंड controversial laws. Parliament passes through new laws every year which is unpopular, ठीक है, controversial. So some of these laws may be unacceptable to the people because they could feel low or unfair. कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो लोग जिससे नाराज हो जाते हैं, वो इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, और बहुत ज़्यादा, जैसे कि अभी किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक है. अभी आप देख सकते हैं न्यूज़ में, आप देखना किसान आंदोलन चल रहा है, वो क्यों चल रहा है वो आप देख लेना एक बार. तो इट चेंजेस, ठीक है. क्या होता है कि काफ़ी बार क्या लॉ के वजह से कुछ बड़े लोगों को फ़ायदा नहीं होता, मतलब ज़्यादा जो ग्रुप है उसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, या फिर उनको इग्नोर कर दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ. नाउ सिटीजन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव मीन्स गवर्नमेंट में हम MP MLA जो इलेक्ट करते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. तो उनको इलेक्ट कौन करता है? सिटीजन. सो दे ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट टू परफॉर्म रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन प्रॉपरली, क्योंकि लोगों के द्वारा ही चुना हुआ इंसान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के पार्लियामेंट में बैठता है, इसलिए. सो सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स. जब हमने ही सरकार बनाई है, हमारी इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, जब हमने ही सरकार बनाई है, तो सिटीजन जो कि हम हैं, हमें अपने अधिकारों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूरा ध्यान होना चाहिए. सो विद दिस आई एंड दिस सेशन टुडे. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन.